सत श्री अकाल। सीजन 5 और दिन नंबर भी 5 है जी प्रो रेसलिंग लीग का। आज फिर दो पड़ोसी खेलेंगे। एक तरफ होंगे लोकल टीम यूपी डोमिनेटर्स और साथ में बिल्कुल जो पड़ोस का शहर है दिल्ली दंगल वॉरियर्स। थोड़ी देर पहले टॉस भी हुआ था, सिक्का उछाला जाता है। प्रसूत साहब साथ में मौजूद हैं। अंतिम और सुजीत, टॉस किसने जीता? दिल्ली ने जीता। मनोज पाजी, कौन सी बाउट पे आपकी सबसे ज्यादा नजर है? देखिए जी, अभिमन्यु इस टूर्नामेंट की बहुत बड़ी सनसनी है और इस तरह से तपस्या अगर आप देखें तो उन्होंने भी अपनी इम्पैक्ट छोड़ा है बहुत ही ज़बरदस्त। तो मुझे लगता है कि विदेशियों को ये दोनों दिग्गज जरूर हराएंगे और जसपूरन और रौनक की बाउट पर मेरी नज़र रहेंगी, सुजीत और विशाल पर रहेंगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में फाइनल भी हुआ था अहमदाबाद में जहाँ सुजीत ने विशाल को हराया था। पहली बाउट 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी। कॉन्टैक्ट। तो ईरान बहुत तगड़ा एक महाशक्ति है रेसलिंग का। वहां का नेशनल स्पोर्ट है फ्री स्टाइल रेसलिंग। नो हेड टच। ओके। अटैक थकाने की कोशिश, लेकिन अटैक का मतलब तब है जब आप किसी भी पकड़ को अंजाम तक पहुंचाएं और हमारी बात लगता है उन्होंने सुन ली है। उल्टी पुट्ठी जो कि ग्रीको रोमन शैली की कुश्ती की ताकत मानी जाती है, यहां उन्होंने गिराया, भारंदाज लगाया खूबसूरती के साथ और इस तरह से पहले 2 अंक और 2 अंक को बदला उन्होंने भारंदाज के साथ। 2 और अंक यानी 4 छूने की महत्वपूर्ण बढ़त है उनके पास। लेग अटैक किया है उन्होंने और लेग अटैक करने के साथ ही यहाँ घुटनों की उन्होंने मदद ली और यहाँ घुटनों की मदद के साथ ही गिराने की कोशिश, पीछे आए और पीछे आकर घुटना लगाना चाहते थे। ये दाव उनके खिलाफ जाता हुआ यहाँ, लेकिन यहाँ 1 अंक मिला है हादी को। आखिरी 1 मिनट बनता है पावर मिनट। लेग अटैक किया गया है, पॉइंट आपको चाहिए और उसके बाद टेक डाउन की पोजीशन अब तक बनी है नहीं। दौड़ के भाग के पोजीशन नहीं बनाने दी, अब बनी। 2 पॉइंट मिले, हाँ जी बिल्कुल मिले। खाता खुला मिखाइलोव। अब हुआ है पावर मिनट का रोमांच शुरू। अब यहाँ से देखना होगा। ये देखिए, बाहर धकेला, यहाँ 1 अंक को तब्दील किया 2 अंकों में और बीच में झुककर आक्रमण कर रहे हैं और इस बार झुककर आक्रमण करने की कोशिश, उत्साह ज्यादा विश्वास कम। कंटिन्यू। हादी एकदम से बैकफुट पे चले गए हैं, डिफेंस में चले गए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा टाइम बाकी है। अगर एक अच्छी पकड़ बन गई, एक टेक डाउन में मामला खत्म हो जाएगा। हादी आप जीते हैं पहली बाउट, 7-4 से जीते हैं, दिलचस्प बाउट जीते हैं। तो हादी इस तरह से अपराजित हैं इस टूर्नामेंट के, अनडिफिटेड रेसलर, और अपनी कंट्री जो है ईरान, उसके अनुकूल उन्होंने प्रदर्शन किया और विजयश्री का ऐलान उनके पक्ष में, जहां 4 के मुकाबले 7 अंकों से मुकाबले को अपने पक्ष में करने में कामयाब हादी बख्तियार वफाएपोर। और अगले मुकाबले की तैयारियां ओजो दामोला हना उतर रही हैं, नाइजीरिया से आई हैं और एनास्टेसिया से भिड़ेंगी इस मुकाबले में। और इस तरह से हुआ इस मुकाबले का शुभारंभ और मेरे साथ जुड़ गई हैं पूजा ढांडा, हमारी रेसलिंग एक्सपर्ट और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी। तो पूजा, इस मुकाबले में अगर देखा जाए, एनास्टेसिया निश्चित तौर पर फेवरेट, अगर नाइजीरियन रेसलर की बात की जाए, क्योंकि उनके नाम उस तरह से उपलब्धियां नहीं है। नाइजीरियन रेसलर, ये देखिए बगल में ग्रिप ले लिया और बाहर करने में कामयाब रही यहाँ पर ओजो, और निसंदेह उन्हें 1 पॉइंट दिया जाएगा यहाँ पर। और यहाँ आप निष्क्रिय नहीं हो सकते। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यही चाहता है कि कुश्तियां बहुत आक्रामक होनी चाहिए, खींचने का प्रयास हो, आपकी तरफ से एक्शन हो, मूवमेंट हो, टेक्निक्स लगें, लेकिन आप निष्क्रिय होकर नहीं बैठ सकते। बिल्कुल मनोज, देखिए रेसलिंग को ज्यादा फास्ट और रोमांचिक करने के लिए नियमों में बदलाव होते रहते हैं और इसीलिए अब पैसिविटी जो है वो, थोड़ा सा भी रेसलर अगर डिफेंसिव दिखता है तो तुरंत रेफरी की तरफ से उनको इशारा किया जाता है कि आप एक्टिव रहिए। यहाँ पर 1 पॉइंट जो है एनास्टेसिया को दे दिया गया है, क्योंकि ओजो 30 सेकंड में पॉइंट नहीं ले पाए। देश की उदीयमान रेसलर मानसी लाठर की जगह पर उनको लाया गया था और ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से पट लगाया था। पट लगाने के साथ ही खेमे की पोजीशन बनाई थी। क्या यहाँ पर बाई फॉल का खतरा था? जी नहीं। और ये 20 सेकंड बाकी हैं, इंतजार है रेफरी के डिसीजन का और यह आखिरी क्षणों का मुकाबला, केवल 14 सेकंड बाकी और यहां पर बाहर धकेलने की कोशिश, ओजो पर दबाव बढ़ता हुआ लगातार, समय का भी, और यहां जोन से बाहर निकलकर 2 अंक का और इजाफा हो गया।
तो अमूमन 1 अंक होता है, यहाँ 2 अंक मिले। आखिरी के कुछ सेकंड देखना होगा वो जो कोई बड़ा मूव लगा सकते हैं क्या, लेकिन मुझे नहीं लगता कितना बड़ा मूव लगाए। बट ये अब पॉइंटों का फासला कवर होने वाला नहीं और इसी के साथ समय समाप्त। और इस तरह से एनास्टेसिया ने जीता मुकाबला 9 अंकों के अंतराल से और खुशी से झूमता हुआ ये खेमा। जी हाँ, दिल्ली जिसने पहले मुकाबला जीता था और अब 2-0 की महत्वपूर्ण बढ़त बनाई और एनास्टेसिया ने यहां सबका दिल जीत लिया। अखिल गुप्ता और दयान भाई साहब ने जो दोबारा से प्रो रेसलिंग लीग को शुरू करने का बीड़ा उठाया था, खुश तो बहुत होंगे आप दोनों, क्योंकि बहुत ही कमाल की कुश्तियां हो रही हैं। पूजा ढांडा कमेंट्री बॉक्स में लगातार बनी हुई हैं, अर्जुन अवॉर्डी भारत की पूर्व रेसलर। अच्छा, मैं पूर्व कहूं या करंट कहूं, अभी आपका खेलने का विचार है पूजा? कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन अवॉर्डी वर्तमान रेसलर पूजा ढांडा कमेंट्री बॉक्स में बनी हुई हैं। इस समय 1 पॉइंट मुझे लगता है तुरान को मिलने वाला है, क्योंकि एक्टिविटी समय खत्म होने वाला है। समय हुआ समाप्त और रितु सिंह जी ने इशारा कर दिया है। तुरान का खाता खुला। अभिमन्यु मंडवाल आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ हैं, डार्क ब्लू में। पहली ग्रिप उन्होंने बनाई है। अटैक पर काउंटर अटैक, क्या पॉइंट लेने की कोई पोजीशन बनती है? कोच 2 पॉइंट की मांग कर रहे हैं। ओहो, तुरान का पलटवार, टेक डाउन के 2 पॉइंट और बाहर से आया है चैलेंज। 2 पॉइंट दे दिए गए, तुरान को लीड मिली। कटरेंच कोशिश की, बना नहीं। वो स्पॉन्ज अभी भी पड़ा हुआ है जिसको फेंक के आप चैलेंज करते हैं। चलिए, पावर मिनट शुरू हुआ। अब मिला हुआ हर एक पॉइंट, लिया हुआ हर एक पॉइंट आपको डबल मिलेगा। तो अभिमन्यु ने अगर एक भी 2 पॉइंट वाली टेक्निक लगा दी और उसे होल्ड कर लिया तो आप अभी भी बाउट जीत सकते हैं। बिल्कुल, सुनील और अभिमन्यु की तरफ से अब कोशिशें तेज हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि बहुत कम समय इस समय बचा है और अटैक करना ही होगा। यहाँ सिंगल लेग अटैक की कोशिश अभिमन्यु द्वारा की गई है, बट तुरान का बहुत ही बढ़िया डिफेंस। चलिए, साइड से, ओहो, ये तो अपने दाव में उलझ गए। ये तो अभिमन्यु अपने दाव में उलझ गए। उल्टा तुरान अब टेक डाउन की पोजीशन बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तो भी लीड होल्ड कर सकते हैं। अभिमन्यु, आखिरी कुछ सेकंड है आपके पास। लेग स्वीप नहीं हुआ। बाउट तुरान बायरामोव के पक्ष में गया है। 3-0 से तुरान जीते हैं और 3-0 से अब दिल्ली आगे हो गई है इस टाई में। तुरान बायरामोव लगातार तीसरी बाउट आप जीते हैं। एक में चलिए आपको वॉक ओवर मिला था, लेकिन 3 बाउट्स में आपने तीनों में अपराजय रहने का रिकॉर्ड बनाया है और दिल्ली दंगल वॉरियर्स वाकई खुश होना डिजर्व करते हैं आप। बाउट नंबर 4 है जी, और ये है विमेन 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी। तपस्या के सामने होने वाली हैं कार्ला गोडिनेज। पिता ने तीनों बहनों को स्पोर्ट्स में भेजा और 3 बहनें क्या कहने। ब्लू एक्टिव, यानी कि कार्ला गोडिनेज अब पैसिव हैं और अगले ये 30 सेकंड से कम टाइम में आपको पॉइंट लेना है। सिंगल लेग अटैक किया, बाहर लेके गई हैं। पॉइंट लेना है कार्ला को, लेकिन पॉइंट मिल गया तपस्या को। और गोडिनेज को यह डर था कि कहीं यहां पर टेक डाउन हो जाता तो 1 अंक और उन्हें गंवाना पड़ता, और इस तरह से ये समय हुआ निर्धारित समय समाप्त। तो इस तरह से अभी 1 सेकंड बाकी है। 1-1 सेकंड का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि उस वक्त विसल बज गई थी और यहां और अब तपस्या को अपनी बढ़त बनाने का अवसर मिला। 2-0 के साथ 1 अंक उन्होंने बाहर निकालकर हासिल किया और 1 अंक कार्ला के 30 सेकंड में अंक ना बटोर पाने के फलस्वरूप उन्हें मिला। गर्दन के से ग्रिप से जब छूटेगी गर्दन से ग्रिप, तो निश्चित तौर पर वहां वो मेडवेड ग्रिप लगाएंगी। मेडवेड भी एक रशियन पहलवान हुआ, यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ एक कैरी पट किया था, निकाल किया, खूबसूरती के साथ पीछे आई। और यहाँ पर क्या ईरानी करेंगी? ऑप्शंस उनके पास बहुत सारे खुले हुए हैं और स्कोर किया 2-2 से बराबरी पर। टेक डाउन हुआ, उसके बाद 3-4 विकल्प हैं। ये तो वही ईरानी की कोशिश हो रही है टंगी की, और यहाँ पर अब वही पलटवार किया है यहाँ पर तपस्या ने। क्या इसे अंकों में बदल पाएंगी?
घुटने लग चुके हैं, लेकिन ग्रिप छुड़ानी होगी उन्हें। जी हाँ, 2 अंक का इशारा हुआ है मैच चेयरमैन द्वारा, अभी इसकी पुष्टि होना बाकी। यहाँ पर अब हुआ पावर मिनट का शुभारंभ, यानी अंक 1 बटोरिए और अंक इनाम में मिलेगा 1 अंक अतिरिक्त। कार्ला का अच्छा डिफेंस है, तपस्या मौका है और उनके साथ साथ कार्ला भी घूम रही हैं। टंगी की कोशिश, दरअसल अभी पैर को उठाने की कोशिश थी और यहां पर उन्होंने 2 अंक बटोरे और वो 4 अंकों में तब्दील हो गए और स्कोर हुआ 8-2। 2 के मुकाबले 8 अंकों से तपस्या इस मुकाबले में आगे। मैच अपने रोमांच की पराकाष्ठा पर, इसे कहते हैं आखिरी क्षणों की सूझबूझ, जो तपस्या के लिए निर्णायक साबित होती हुई दिख रही है। फिंगर ऑफ पल्लू। ये मुकाबला तपस्या के फेवर में गया है। तपस्या की लगातार दूसरी जीत आने वाली है। नेक्स्ट टाइम कॉशन पॉइंट, ओके? टेंशन। अब नेक्स्ट टाइम के लिए तो ये अगली बाउट का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या गहलावत ने लगातार अपनी व्यक्तिगत दूसरी बाउट जीती है। कार्ला गॉडिनेज ने अपनी लगातार व्यक्तिगत तीसरी बाउट हारी है और आज के मुकाबले में यूपी डोमिनेटर्स की यह पहली जीत है जो तपस्या के सौजन्य से आई है। इन दोनों के बीच मुकाबला अहमदाबाद में बहुत ही चर्चित हुआ था, जहां सुजीत ने 10-0 से जीता था। इनसे पर सबकी निगाहें टिकी हुई और पूजा है हमारे साथ जुड़ी हुई एक्सपर्ट के तौर पर। पूजा, इनका मुकाबला हुआ था अहमदाबाद में नेशनल चैंपियनशिप में कुछ समय पहले, जहां पर टेक्निकल सुपरियॉरिटी से विशाल को पराजित किया था सुजीत ने। सीमित क्षमताओं का अधिकतम इस्तेमाल करने वाला पहलवान अगर कोई है तो वो है विशाल कालीरमन। और यहाँ खेमे की पोजीशन बनाई थी, शायद वो दिखाने के लिए थी, पीछे आए पलक झपकते ही और यहाँ पर 2 अंक के साथ एक अच्छी शुरुआत करने में कामयाब रहे सुजीत। और वैसे निश्चित तौर पर सुजीत कलकल का हालिया रिकॉर्ड बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन यहाँ पर एक मौका चूके हैं, मैं समझता हूँ विशाल। एक सुनहरा मौका हाथ में आया हुआ था जो उनके हाथ से जाता रहा, लेकिन यहाँ पर खेमे करने की कोशिश, अपनी दौड़ में उलझे इस बार सुजीत के लिए सुनहरा मौका, लेकिन यहाँ 2-2 से स्कोर बराबरी पर। और फिर से देखिए सुजीत का बहुत ही सुंदर लेग अटैक और यहाँ मुझे लगता है सुजीत क्या पॉइंट लेने में कामयाब होंगे। बिल्कुल, उन्होंने यहाँ 2 पॉइंट हासिल कर लिए बहुत ही खूबसूरती के साथ और यहाँ वो पितले घुमाने वाले थे, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। विशाल क्या इन अंकों में परिवर्तित कर पाएंगे? और ये देखिए बहुत ही सुंदर अटैक और साथ में काउंटर भी सुजीत का। बहुत बड़े पहलवान की निशानी है कि आप अपने ऊपर आए हुए खतरे को ना सिर्फ टालें। ये देखिए यहाँ पर बखूबी क्या बाई फॉल हुआ है, आखिरी क्षण थे और यहाँ 20-2 का स्कोर, यानी टेक्निकल सुपीरियरिटी। और सुजीत कलकल ने बाजी मारी, इंजरी के थोड़े से शिकार हुए और देखिए अच्छी खेल भावना का परिचय दिया सुजीत ने, उनके पास तक गए थे और भी ये विजयश्री का ऐलान उनके पक्ष में। बिल्कुल मनोज, बहुत ही खूबसूरत बाउट हमारे बीच में और सुजीत ने आज कमाल कर दिया। बिल्कुल एक तरफा अटैक पे अटैक, पॉइंट्स पे पॉइंट्स और बिल्कुल मुकाबले को एक तरफा कर दिया और लास्ट में बॉय बॉल से जीते हैं। ये है मेन 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी का मुकाबला। राहुल देशवाल प्रतिनिधित्व करेंगे यूपी का और शुभम कौशिक दिल्ली की तरफ से 2-2 हाथ करेंगे। यानी राहुल के लिए और यूपी के लिए ये मुकाबला जीतना हर हाल में अनिवार्य है। पूजा ढांडा लगातार कमेंट्री बॉक्स में बनी हुई है। किस पहलवान को आप थोड़ा फेवरेट मान रही हैं पूजा इस बाउट में? सुनील, दोनों ही पहलवान भारतीयों के फेवरेट है। अगर शुभम जीत गए तो फिर बाकी फॉर्मेलिटी रह जाएगी। पहला पॉइंट शुभम के नाम है, अपने विरोधी को आप पैसिविटी जोन से बाहर ले गए थे। यहाँ पर राहुल को बहुत जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा क्योंकि ये मुकाबला उन्हीं पे टिका हुआ है अभी तक। पुश करने की कोशिश शुभम की तरफ से और ये रेड जोन के बाहर और इसी के मद्देनजर शुभम को यहाँ 1 पॉइंट दिया जाता है और लीड बढ़ रही है। अभी एक्टिविटी टाइम चल रहा है, उसका अलग से पॉइंट दिया जाएगा यदि राहुल नहीं ले पाए तो। ये देखिए और 3-0 भी हो गया था। बहुत ही अच्छा अटैक यहाँ राहुल की तरफ से और ये 2 पॉइंट लेने में कामयाब हुए। वेल डन, खाता खोला राहुल ने। अब क्या करेंगे? गट रंच लगाएंगे, घुमाया, 2 पॉइंट पाए, लीड में आ गए राहुल।
उसके बाद भारतीय पहलवान का ईरानी दाव देखिए जरा, अब खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन ये शानदार वापसी राहुल की, बाहर धकेलने की कोशिश है राहुल को, बचना आता है, बाल बाल बचे हैं ये। शुभम ठाना हुआ है कि 1 पॉइंट लेके रहूंगा, लेग अटैक हुआ है, सिंगल लेग अटैक, और आपने कितने पॉइंट लिए बाहर धकेल के, 2 का इशारा। देखिए कितना ही बढ़िया डिफेंस किया है राहुल ने। वो जो हवाई किक लगाई थी आपने रेसलिंग में, एमएमए की झलक दिखा दी हमें, बहुत विरला देखने को मिलता है। आप किस तरह से हवा में किक घुमा के अपने विरोधी के ऊपर से पैर ले जाके खुद को बचाते हैं, और ये इन्हीं वेट कैटेगरीज में पॉसिबल है। बिल्कुल सुनील, और अगर यूपीए बाउट जीत जाती है तो इस मुकाबले में बनी रहेगी। फिर से एंकल अटैक किया गया राहुल की तरफ से, और मुझे लग रहा है कि अब ये बाउट राहुल के पक्ष में जाते हुए। बिल्कुल टाइम निकाल, ओ ये अलाउड नहीं है जी, लेग लेस की ट्राई है, बहुत ही शानदार हमने ये बाउट देखा है। राहुल देशवाल 8-5 से जीते हैं, उनका वो शानदार अटैक, उनका लाजवाब हवाई डिफेंस इस मैच की हाइलाइट्स हैं, और साथ में आपने यूपी डोमिनेटर्स को इस टाई में, इस मैच में जीवंत बना के रखा है। कहीं ना कहीं उस नी इंजरी ने शुभम को डिस्टर्ब किया है, उनकी स्पीड रुकी है, और अभी भी वो लंगड़ा रहे हैं। तो एक खिलाड़ी का ये जज्बा होता है कि वो इंजरी के बाद भी अपनी बाउट कंप्लीट करता है, और ये शुभम ने इस बाउट में दिखाया है। बहुत ही अच्छी बाउट हम लोगों के बीच में। दंगल चल रहा है प्रभु लोग नोएडा इंडोर स्टेडियम में। 7वीं बाउट आज की जसपूरन सिंह और रौनक के बीच में। लोहे जैसे ही बाउट होगी जी, क्योंकि सुपर हैवीवेट कैटेगरी है 125 किलोग्राम की, और हम अक्सर ये देखते हैं कि लो स्कोरिंग होती है, लेकिन कई बार कुछ अलग भी होता है। रौनक अनिरुद्ध से हारे थे, हालांकि इन्होंने स्कोर नहीं किया था, 13 पॉइंट वो पहली बार में ही। चलिए टेक डाउन की पोजीशन बना ली है जसपूरन ने, 2 पॉइंट आपको मिल गए हैं, फीतले बांधने की कोशिश हो गई। अंतर्राष्ट्रीय नियम कहते हैं कि यदि आप अपने बाहुबल से अंक बटोरते हैं तो अंक मिलते हैं, लेकिन यहां बाहुबल का इस्तेमाल किया गया था, आपत्ति को मान लिया गया। जसपूरन 2-0 से आगे इस मुकाबले में। 3-0 की बढ़त जो है सुपर हैवीवेट वर्ग में बहुत ज्यादा मायने रखती है, मनोबल बढ़ाने वाली ये बढ़त होती है। केवल 4 सेकंड बाकी, और इसी के साथ ही ये समय एक्टिविटी टाइम खत्म हुआ, और जसपूरन के नाम एक और अंक। 3-0 से आगे इस मुकाबले में। रौनक ने एक टेक्निक लगा दी तो आप भी जीत सकते हैं, मजा आने वाला है। जी हाँ, यही इस खेल की बहुत बड़ी विशेषता है, और प्रो रेसलिंग लीग ने जो ये अनूठा प्रयास किया है उसकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है। विनोद को देख सकते हैं, उनकी उत्तेजना, कोच है, और ये टीम के अन्य सदस्य रौनक की हौसला अफजाई करते हुए। ऐसा लग रहा है कि जसपूरन एकदम ठंडे दिमाग से खेल रहे हैं, रौनक के हर एक अटैक को बड़े आराम से नेस्तनाबूद कर रहे हैं, और इसी के साथ ही जसपूरन सिंह ने 3-1 से ये बाउट जीती है। अभी देखिए इस मुकाबले का जो रोमांच था, माइंडसेट वाला जो गेम था, उसमें वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। बहुत ठंडे दिमाग से खेले थे जसपूरन सिंह। प्रो रेसलिंग लीग में अब बारी है एक ऐसे वजन की जिसका हर कोई इंतजार करता है, निशा वर्सेस अंजलि। तो इस तरह से हुआ मुकाबले का शुभारंभ, निशा वर्सेस अंजलि, और इधर तैयार है पूजा। पूजा, क्या चल रहा होगा अंजलि के मन में, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो उन पर जरूर होगा, क्योंकि निशा ने जो मुकाबले जीते हैं एक तरफा जीते हैं। अच्छा डिफेंस अंजलि की तरफ से, और यहाँ से 2 पॉइंट ले पाएंगी क्या? पीछे आ गई है, बिल्कुल पीछे आ गई है। यहाँ 2 पॉइंट हासिल करने चाहिए अंजलि को, बहुत अच्छी सिचुएशन है, देखते हैं क्या रहता है। और यस, यहाँ 2 पॉइंट अंजलि ने लिए हैं, और इसी के साथ बता दिया है कि निशा के लिए ये बाउट आसान नहीं रहने वाली। यहाँ ग्रिप के लिए चल रही है जद्दोजहद। क्या यहाँ 30 सेकंड की लड़ाई जो है वो अपने पक्ष में करने में कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि तभी मिलेगा अंक। बहुत ही अच्छा अटैक लगाने की कोशिश निशा की तरफ से, और मुझे लगता है ये 2 अंक का मूव हो सकता है। यहाँ 2 पॉइंट जो है वो निशा को दिए गए हैं। बहुत बार हमने देखा है निशा को पिछड़ते हुए और फिर वहां से वापसी करके जीतते हुए।
बहुत ही ज्यादा रोमांच। फिर से अटैक निशा की तरफ से, सिंगल लेग अटैक, और यहाँ 2 पॉइंट लेने में कामयाब हुई। इसी के साथ 4-3 से निशा अब लीड में आ गई है। मैं तो कहूंगा कि निशा को ये उपहार में मिला हुआ। ये देखिए यहाँ पर निशा का लेग अटैक, देखना होगा क्या पॉइंट ले पाएंगी। अंजलि का बहुत ही खूबसूरत डिफेंस और उन्होंने बाहर करके यहाँ 1 अंक हासिल कर लिया है। 4-4 से मुकाबला बराबरी पर। निशा यहाँ पर अटैक करने की कोशिश करते हुए पुल पुश, और ये देखिए क्या वो पीछे जा पाएंगी। ये नहीं, 2 पॉइंट लेने में सफल रही निशा यहाँ पर। और बदल दिया उन्होंने कुश्ती के स्कोर को टेनिस के स्कोर में। 6-4 से आगे निशा दहिया। मनोज, यहाँ पर अंजलि को कम से कम 2 पॉइंट का मूव लगाना होगा यदि वो ये मुकाबला जीतना चाहती है। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है कि वो मूव 13 सेकंड के अंदर अंदर लगाना होगा, उसके बाद कोई फायदा नहीं। बिल्कुल मनोज, बट यहाँ अंजलि ने दिखा दिया है कि उन्होंने ये मुकाबला कितना रोमांचक कर रखा है अब तक। लास्ट 5 सेकंड है और बहुत ही कश्मकश में ये मुकाबला। पट लगाया खूबसूरती के साथ, आखिरी क्षणों की कुश्ती, लेकिन पलट नहीं पाई उन्होंने। निशा को गिराने का भरसक प्रयास किया, लेकिन घड़ी की रफ्तार पर वो अंकुश नहीं लगा पाई। और इस तरह से जो प्रोटेस्ट खारिज हुआ, उसका 1 अंक और जुड़ा निशा के खाते में। इसको कहते हैं जी असली दंगल। आखिरी बाउट है और जो पहलवान जीती, जो रेसलर जीती, अंतिम या सारिका, उसकी टीम जीतेगी। लेकिन जो एंड हो रहा है आज के दिन का पूजा, पहले 3 बाउट लगातार दिल्ली ने जीते थे। किसने सोचा था कि आखिरी बाउट तक ये मुकाबला पहुंच जाएगा। और पट लगाने की कोशिश सीधा अंतिम ने की है। क्या पहली ही टेक्निक से पॉइंट मिलेगा? सारिका उनको होल्ड किए हुए हैं ताकि ग्रिप ना बन पाए। अब तक तो सारिका का काम अच्छा है। आपकी प्रतिद्वंद्वी पहले ही बुरी तरह से हार के आई है। शुरू में फिर से लेग अटैक हुआ, 2 पॉइंट बन जाएंगे। फीतले की ग्रिप बन चुकी है। सारिका कोशिश कर रही है कि बाहर निकल के 1 पॉइंट लूज करें, लेकिन अंतिम की कोशिश है कि फीतले घुमाएंगी इनको पूरी बॉडी को, तो 2 पॉइंट और मिलेंगे, पर बचा लिया सारिका ने। अब ये निर्णायक मैच है, देखना ये होगा कि क्या होगा। अंतिम ने फिर से अटैक किया और यहाँ जीत की पोजीशन आ गई है। क्या कुश्ती बॉय फॉल होगी, लेकिन सारिका ने यहाँ बचाव किया। लेकिन फीतले हाथ में है, एंकल लेस आप कर सकती हैं, घुमा सकती हैं। सारिका ने ग्राउंड डिफेंस इससे पहले अच्छा किया था। देखना यह कि सारिका पॉइंट ले भी पाती है या नहीं। अंतिम की कोशिश है, सारिका फिर से उनको ग्रिप में फंसा के रोकने की ही ट्राई कर रही हैं। घूमने की जगह नहीं दे रही, घूमने की थोड़ी सी गुंजाइश मिली है अंतिम को। टेक डाउन की पोजीशन में अभी तक प्रॉपरली बनी नहीं है, अब बनी है जी। 2 पॉइंट मिल गए। बिल्कुल सुनील, काफी संघर्ष के बाद यहाँ अंतिम ने 2 पॉइंट हासिल किए हैं। यहाँ सारिका ने भी दिखा दिया है कि ये कुश्ती जीतना या टेक्निकल करना इतना। हर देश का अपना अपना एक्सेंट है, यही PWL की खूबसूरती है। अलग अलग देशों से ऑफिशियल भी हैं, रेसलर भी हैं। सारिका, क्या पहले पॉइंट आप ले पाएंगी? अंतिम कह रही हैं नहीं बहन। ओ क्या बात है, दांव में उलझ गई। 2 पॉइंट और अंतिम ने हासिल कर लिए। और आने वाला है जी पावर मिनट, आ गया है पावर मिनट। तो सारिका, अभी भी आपके लिए सब कुछ खत्म हुआ नहीं है। बाहर ले जाने का 1+1 2 मिलेंगे। फिर से यहाँ अंतिम का सिंगल लेग अटैक, देखना होगा पॉइंट ले पाएंगे या नहीं। सारिका का बहुत खूबसूरत डिफेंस, और ये देखिए जोड़ी यहाँ पे बांध दी गई है, और 2 पॉइंट उसी के साथ 2 और देखना यहाँ क्या जीत कर पाएंगे अंतिम सारिका को। इट्स ऑल ओवर। अंतिम पंघाल ने अंतिम बाउट जीती है आज के मैच की। 3-0 से पीछे थे आप, 5-4 से ये टाई जीते हैं। क्या कमाल किया है आपके पहलवानों ने, तपस्या, उन्होंने खेल पलटा। फिर निशा और अब अंतिम। 5-4 से यूपी डोमिनेटर्स की लगातार ये दूसरी जीत है। क्या कमाल का दिन है, क्या लाजवाब मुकाबले हैं। आइए आपको रिवीजन करवाते हैं। हादी, एनास्तासिया और तुरान ने लगातार 3 मैच जीते और दिल्ली के पास 3-0 की लीड थी। तपस्या ने वहां कार्ला को हराया 8-2 से। उसके बाद 4 बाउट्स आपने और जीते हैं, और जो आखिरी बाउट की विजेता है अंतिम पंघाल। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है।
आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।